नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली रात 8 बजे आप लोगों के लिए क्लासेस चलाई जाती हैं और ये जो क्लासेस है फ्रेंड, ये आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। और आप जानते हैं कि इसके पहले हमने डीसी जनरेटर का जो भी क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किया था और आज हम लोग यहाँ पे डीसी जनरेटर को कंप्लीट करने के बाद आज का जो चैप्टर रहेगा वो मैग्नेटिज्म या फिर आप चुंबकत्व या चुंबक आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये चुंबक जो चैप्टर है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और ये स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को आप सभी के लिए गुड न्यूज है, मात्र 21 रुपये में आप लोगों के लिए अनलिमिटेड और ये 2 सालों के लिए आप लोगों के लिए टेस्ट हमारे ऐप में दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके वहां से टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर चेक करिएगा, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर आप लोगों को बेसिक से पढ़ना है, 0 लेवल से पढ़ना है, तो आप जाके वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कुछ आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ। तो देखिए फर्स्ट नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए चुंबक जो होता है फ्रेंड वो 2 ध्रुवों पे काम करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे जो है एक दे दिया जाए नॉर्थ, दूसरा दे दिया जाए साउथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो है ये 2 रूपों में काम करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपको जानकारी ना हो, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ये चुंबक जो होता है ये 2 रूपों में काम करता है, नॉर्थ और साउथ। ये एक दूसरों को कभी भी काटने का काम नहीं करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो हमारा चुंबक होता है फ्रेंड, ये कैसे एक दूसरे को आकर्षित करता है, किस मेटल को आकर्षित करता है, और अगर देखा जाए तो इसका अस्थायी रूप क्या होता है, कैसे इसको उत्पन्न किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कौन सा अस्थायी होता है, कौन सा अस्थायी होता है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर फ्रेंड आप लोग इस चीज़ों को यहाँ पे नहीं समझें तो एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक एक क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखें। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही सरल रूप में क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आप चुंबक नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे KG1 KG2 या फिर 1-2 की क्लास में आप लोग बैठे हों और अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है कि चुंबक एवं चुंबकत्व क्या होता है, ये चीजें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है फ्रेंड, चुंबक एवं चुंबकत्व क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए ये क्या होता है फ्रेंड, ये किनको आकर्षित करता है, ये लोहा, निकिल, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक जो होता है वो किनको आकर्षित करता है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लोहे आदि को अपनी ओर खींचता है। बी में क्या दिया है, स्टील को अपनी ओर खींचता है। सी में क्या दिया है, AB दोनों को खींचता है। या डी में क्या दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए मैंने आपको बताया कि चुंबक एवं चुंबकत्व क्या होता है। तो चुंबक जो होता है फ्रेंड वो लोहे और निकिल और कोबाल्ट को क्या होता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो आकर्षित जो करता है फ्रेंड वो क्या होता है, वो चुंबकत्व होता है। मतलब इनको अपनी तरफ खींचता है, अपनी ओर इनको आकर्षित करता है। कहने मतलब ये होता है कि ये धातु कहीं पे पड़े हुए हैं और इनको क्या करता है, ये डिस्टर्ब करता है, मतलब इनको अपनी ओर खींचता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये चुंबक का ही गुण होता है जो अपनी ओर खींचने का काम करता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्राकृतिक चुंबक क्या है। ठीक है, ये पूछा गया, या चुंबक कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये चीजें पूछी गई हैं।
तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक जो चुंबक होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, ये धरती या कच्चे खान या खाने आदि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, धरती हो गया, जैसे मतलब आप कह सकते हैं जमीनों में जो है पाए जाते हैं कच्चे खान, जहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि बहुत से जगह पे क्या होता है कि वहाँ पे एक मैदानी क्षेत्र होते हैं, तो वो सभी जगह पे जो है ये क्या होता है, ये प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ धरती या कच्ची धातु के रूप में जो है पाई जाती हैं, या इन्हें बनाया जाता है, या टिन ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, यह सभी। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो बनाया जाता है उसको आगे हम इसके बाद बात करेंगे, लेकिन टिन ऑक्साइड जो होता है फ्रेंड वो एक अलग प्रक्रिया होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो है धरती से कच्ची खाने या धातु से जो प्राप्त की जाती है वो हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। ए ऑप्शन में क्या दिया है, प्राकृतिक जो चुंबक प्राप्त की जाती हैं वो धरती, कच्ची धातु आदि से पाया जाता है, और उनको जो है हम लोग किसके नाम से जानते हैं, लोड स्टोन के नाम से भी जानते हैं। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। लेड स्टोन नहीं होगा, नहीं तो वहां पे जो है अलग हो जाएगा। एक लेड स्टोन भी होता है, वो लेड धातु आदि के लिए होता है, जो शीशे आदि होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोड स्टोन दिया गया है, तो ये हमारा क्या होता है, ये चुंबक आदि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि कृत्रिम चुंबक क्या है। कृत्रिम चुंबक पूछा गया है कि क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि यह जो चुंबक होता है वो आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल क्या होता है, इससे हम लोग बनाते हैं। जैसे हमारा जो चुंबक होता है फ्रेंड, इसका निर्माण कैसे करते हैं हम लोग, इसका निर्माण अगर देखा जाए तो अस्थाई और अस्थाई दो रूपों में निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो कृत्रिम चुंबक का निर्माण हम लोग आर्टिफिशियल के रूप में भी जानते हैं, अस्थाई या अस्थाई या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कृत्रिम चुंबक होता है ये आर्टिफिशियल होता है, वो अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक मतलब दोनों के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि अस्थाई चुंबक का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अस्थाई चुंबक का पूछा गया है किस विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कॉपर बी में दिया है, ए में स्टील दिया गया है, सी में क्या है, टीन की मिश्र धातु द्वारा दिया है, डी में यह सभी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा चुंबक का निर्माण किया जाता है वो किन किन धातुओं से की जाती है। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि दिया गया है। तो निकिल जो होता है फ्रेंड वो स्टील के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया है, स्टील की मिश्र धातु द्वारा अस्थाई चुंबक का जो निर्माण किया जाता है। अस्थाई मतलब क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है, ये परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अस्थाई चुंबक ये आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो गुण होता है फ्रेंड वो हमेशा के लिए विद्यमान होता है, और ये जो है इसमें ऐसा नहीं होता कि ये जो मैग्नेट का गुण होता है वो खत्म हो जाता है। और अस्थाई में क्या होता है, उसमें जो है कुछ टाइम के लिए आप कह सकते हैं कि मैग्नेट का गुण होता है, उसके बाद वो अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, वो अस्थाई मैग्नेट होता है, और परमानेंट जो होता है अस्थाई मैग्नेट होता है, उसमें हमेशा के लिए जो है मैग्नेट का गुण विद्यमान होता है। तो यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या गया कि अस्थाई चुंबक का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो अस्थाई चुंबक का निर्माण हम लोग स्टील की मिश्र धातु द्वारा करते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन सही है। अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होता है इसका प्रयोग हम लोग वायर या घंटी आदि
में करते हैं। ठीक है, टीन की मिश्र धातु टीन जो होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सोल्डर में ज़्यादातर करते हैं, सोल्डरिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग में हम लोग इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए ऑप्शन ही सही होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है अभी तक 10 लाइक का जो मैं टारगेट आप लोगों के सामने रखता हूँ 10 लाइक का, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग जो है 21 रुपये का कोर्स जो आपका टेस्ट सीरीज है उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो। ठीक है, उसके बाद अब आगे हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या गया है कि हमारा मैग्नेट बार कैसे होता है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, ए में क्या दिया है आयताकार, बी में क्या दिया है वर्गाकार, सी में बेलनाकार और डी में क्या दिया गया है, यह अंगूठी नुमा होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि ये होता क्या है मैग्नेट बार। ठीक है, तो यह आपको ध्यान देना है कि यह अगर देखें तो यह इसका आकार पूछा गया है। तो आकार इसका जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका आकार जो है थोड़ा सा ये आप देखिएगा और इसका आकार जो है आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से इसका आकार होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ये आयताकार आकार में पाया जाता है जो हमारा मैग्नेट बार होता है। ठीक है, और इसके किनारों पर क्या होता है, सर्वाधिक चुंबकीय गुण होते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो है दो छोर पर काम करते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, तो इसके जो दो ध्रुव होते हैं यहीं पे चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, काटते नहीं हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये एक दूसरे को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन क्या दिया है, यह आयताकार होता है और इसके किनारे पर या ध्रुवों पर क्या होता है, चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे, और आपके सामने क्या पूछा गया है कि हॉर्स शू मैग्नेट कैसे होता है। मतलब कहने की यह है घोड़ा नाल चुंबक कैसे होता है, ये चीजें यहाँ पे पूछा गया है। तो ये ए में क्या दिया है, यह आयताकार होता है, इसको तो क्लियर कर दिया गया है। बी में क्या होता है, यह वर्गाकार होता है। सी में बेलनाकार होता है। डी में अंगूठीय नुमा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो आकार होता है वो इस टाइप से होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका आकार जो होता है थोड़ा सा ये इसका आकार ऐसे पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये अगर देखा जाए तो ये घोड़े की नाल की आकृति दी जाती है और इसके किनारों पर क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे भी नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, चुंबक का गुण पाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये घोड़े के नाल टाइप से पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको अगर देखा जाए तो ये हमारा यहाँ पे इसी आकार में होगा। ठीक है, ये भी आयताकार के रूप में ही जाना जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा ए ऑप्शन के रूप में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि बेलनाकार चुंबक या सिलिंड्रिकल मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। ठीक है, तो यह आयताकार होता है, यह वर्गाकार होता है, यह बेलनाकार होता है या फिर अंगूठी नुमा होता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका जो आकार होता है वो इस टाइप से
पाया जाता है। थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप से जो है इसका आकार पाया जाता है, बेलना टाइप से, ठीक है। और ये भी क्या होता है, ये क्या होता है, नॉर्थ और साउथ जो है उल्टा टाइप से इसमें होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आकार इस टाइप से होता है। और ये क्या बोला गया है कि बेलनाकार चुंबक कैसे बनाया जाता है, तो यह बेलनाकार ही होता है और ये हमारा यहाँ पे उल्टा हो जाता है, नॉर्थ और ये साउथ, जो कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है उल्टा दिया गया, मतलब यहाँ पे सीधा दिया गया लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, ये नॉर्थ दिया गया, यहाँ पे साउथ, लेकिन यहाँ पे साउथ हो गया और यहाँ पे नॉर्थ हो गया, तो ये हमारा बेलनाकार बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है चुंबक रिंग मैग्नेट का आकार कैसे होता है, तो मैंने आयताकार भी बता दिया आपको जो है, उसके बाद बेलनाकार, अब बच्चा जो है अंगूठीकार। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसका जो आकार होता है वो इस टाइप से पाया जाता है, जो ऐसे आकार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जो है ये अंगूठी टाइप से होता है, तो ये अंगूठी नुमा पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न की जाती हैं, इसमें भी चुंबकीय गुण हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जितने भी यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं उन सभी में क्या करते हैं, चुंबकीय गुण उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम में देखिए क्या होता है, बहुत बार जो है पूछ लेता है कि इसका आकार कैसे होता है और इसमें हम लोग कैसे कार्य कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। और चुंबक का गुण इसमें पूछ लेता है, उत्पन्न की जाती हैं नहीं की जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया है कि अस्थायी चुंबक या अगर देखा जाए तो या विद्युत चुंबक के प्रकार क्या हैं, अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक के प्रकार क्या हैं, तो यह एसी सप्लाई द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, चलिए अच्छी बात है। बी में यह डीसी सप्लाई द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ये भी सही है। मोटर, पंखे, ट्रांसफार्मर आदि के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, वो डी ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको डीसी जनरेटर में बताया था कि उसमें क्या होता है, ईएमएफ जो है उत्पन्न की जाती है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये आपको ध्यान देना, जहां पे भी ये क्रिया होंगी चुंबक का गुण, मतलब आप कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चालकत्व या फिर कंडक्टर, ठीक है, आप कह सकते हैं कंडक्टर का भी जो मतलब चालक का जो गुण होता है वो ईएमएफ के द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी, डीसी या मोटर, फैन जो भी चलते हैं वो क्या होता है, वो एक दूसरे को जो रोटेट करते हैं वो चुंबक के गुण के द्वारा ही करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो जो भी बच्चे इसके जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रीशियन ऑब्जेक्टिव क्लास करके बनाया गया है प्लेलिस्ट, उसको जाकर वहां पे देखिएगा, सारी मालूम चल जाएंगी। या फिर थ्योरी के रूप में जो भी क्लासेस आप देखना चाहते हैं उसके लिए मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो एक एक चीज़ों को मैंने वहां पे प्लेलिस्ट में बना दिया है, आप जाइए वहां पे देखिए और नोट्स आप लोग बनाइए। बाकी जो भी बच्चा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, कि जिसको लगे कि हाँ हमको जो है फुल कोर्स ज्वाइन करना है और एग्जाम को क्रैक करना है, तो वो कोर्स जो ज्वाइन करे और अच्छी से तैयारी अपना करते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है कि यहाँ पे सिंगल टच मेथड क्या है, ठीक है, या क्या होता है। सिंगल टच मेथड को हम लोग एकल स्पर्श विधि भी कहते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एकल क्या बोलते हैं, एकल स्पर्श विधि, ठीक है, क्या है, ये चीजें यहां पे बोली गई। तो ए में देखिए चुंबक गुण उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं, या चुंबक गुण उत्पन्न न करने के लिए प्रयोग करते हैं, या सी में जो है ए बी दोनों, या अगर हम डी में बात करें तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे हमारा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलें कि सिंगल टच मेथड जो होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, वो चुंबक गुण ना उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है।
तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा, वो बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने यहाँ पे 10 क्वेश्चन को कवर किया है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने कराया है मैग्नेटिक से संबंधित या मैग्नेट से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है कैसे लगे आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं और भी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रयास कर सकूं। और आप जानते हैं कि मैं एक एक चीज़ों को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं कि जिससे आपके मन में कोई भी डाउट्स ना उत्पन्न हो। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड अंत में कि अगर आप लोग जो है टेस्ट सीरीज मात्र 21 रुपये में अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चा देख रहा है, फीटर के लिए भी हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल करा दी गई हैं, फीटर के बच्चा जाकर ज्वाइन कर सकता है। और इलेक्ट्रीशियन का, टर्नर मशीन सभी के लिए हैं, आप लोग जाइए ज्वाइन करिए। और टेस्ट सीरीज कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कर बताइएगा। और इसमें जो है 10 लाइक का जो टारगेट रहता है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।